बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है, इधर ही मरकरी है और इधर ही सन है। लेकिन इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है, ओजे अतारद भी होना है और चांद ग्रहण भी होना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो अपने हर मामले में एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस में ये चांद ग्रहण हो रहा है। ये आपके माली मामलात को और आपकी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं, उन लोगों के लिए काम के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर और यूरेनस है, दोनों ही रिजत की हालत में है। इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है और ओजे अतारत भी है और चांद ग्रहण भी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ टॉरस वालों को कि अगर आप 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक की पैदाइश है तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। लेकिन ये वीक उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं और 15 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं। उनके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उन लोगों की किस्मत साथ देती हुई नज़र आएगी। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीक के अंदर टॉरस वालों को एक बात कहूँगा कि जो चांद ग्रहण होना है वो 28 और 29 को होना है। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये रात को 28 अक्टूबर को शुरू होगा और 29 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को अपने अगले जो 15 दिन हैं एहतियात बरतनी है जब तक नया चांद नहीं निकल आता। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं या 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक की पैदाइश है तो अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर मार्स है और यहीं पर सन है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं तो इस वीक के अंदर आपके हर ज़ाती मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण होने की वजह से वो जेमिनीज़ जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर अगर आप अब्रॉड में हैं या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या अगर आपने कोई टैक्स के पेपर साइन करने हैं या टैक्स भरना है तो सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। आपके जायचे के 12 हाउस के अंदर ही चांद ग्रहण होना है। चांद ग्रहण होने की वजह से आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता घर की चीज़ें अगर आप कोई रिपेयर वगैरह करा रहे हैं तो अगले 15 दिन तक ज़रा एहतियात बरतें। जब तक नया चांद ना निकले तो घर की कोई पुरानी चीज़ रिपेयर ना कराएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 5 हाउस में सन, मार्स और मरकरी है। नो डाउट इस वीक के जो पहले 3 दिन हैं कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाले हैं। उसके बाद आपको हर अपने ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास वजह है कि इस वीक के अंदर ही चांद ग्रहण है जो कि आपके जायचे के 11th हाउस में है और चांद जो है ये आपका हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से आपको 3 दिन के बाद अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर 27 अक्टूबर की रात से आप लोगों को जब तक
नया चाँद नहीं निकलता, इसलिए कि नया चाँद निकलना है अगले 14 दिन के बाद नया चाँद निकलेगा। उस वक़्त तक अगर आप 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक की पैदाइश हैं तो अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा। चाँद ग्रहण होने से पहले किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका दे दें। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के जायचे के सेकंड हाउस में वीनस है। वीनस इस वक्त लियो वालों के जायचे के सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसकी वजह यह है कि ये जायचे के 6 हाउस और जायचे के 10th हाउस को एक मजबूत नज़र से देख रही है। आपके माली मामलात में ये बेहतरी लेके आ रही है, काम के हवाले से बेहतरी लेके आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायसे के 4th हाउस में 3 स्टार्स हैं, मार्स, मरकरी और सन। मरकरी आपके जायचे के अंदर ओज की हालत में होगा 24 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा। वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, एक चीज़ में एहतियात बरतिएगा, अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में और अपनी पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के 10th हाउस में चांद ग्रहण है जो कि 28 अक्टूबर को शुरू होगा और 29 अक्टूबर को रात को 2 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चांद ग्रहण के जो असरात हैं अगले 12 घंटे तक आपके जायचे के 10th हाउस में रहेंगे। तो आप लोगों को ये चाहिए कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर दोनों दिन एहतियात से गुजारें। उसके बाद जब 30 अक्टूबर आ जाए अपने जो भी काम करेंगे उन कामों के अंदर आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है और जायचे के थर्ड हाउस में सन, मरकरी और मार्स है। नो डाउट ये वीक विर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, इसलिए कि इनके हाकिम सितारे को जायचे के थर्ड हाउस के अंदर ओज है और इनका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 10th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन के मामलात, एजुकेशन के मामलात में तो बेहतरी आएगी। इस वीक के अंदर इन लोगों की पोजीशन भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ये वीक विर्गो वालों के लिए इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से बेहतर गुजरेगा, सैर व तफरी के हवाले से भी बेहतर गुजरेगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो चांद ग्रहण है वो जायशे के 9th हाउस में है, जिसकी वजह से इनको अपने कानूनी मामलात, आला तलीम के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और जो लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं उनके साथ भी ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, वरना ये ना हो जाए कि थोड़ी सी बात की वजह से आपकी लड़ाई भी हो सकती है। वो विर्गो जो लोग मेल हैं उनके लिए इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के जायचे के 12th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। उससे पहले सूरज ग्रहण जायचे के फर्स्ट हाउस में गुजर चुका है। अब चांद ग्रहण आना है। चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर को आना है, ये आपके जायचे के 8 हाउस को लगेगा और चांद ग्रहण जिस वक्त लगेगा तो ये आपके जायचे के सेकंड हाउस, जायचे के 10th हाउस और जायचे के 11th हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में मार्स, मरकरी और सन है। मतलब कि जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर ये 3 स्टार्स होने की वजह से आप लोगों के मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एक तो आपके जायचे का हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में है, जायचे के 6 हाउस का भी ये हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आएगी, काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ
वीक स्कॉर्पियो हैं तो इस वीक के अंदर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी और किसी तरह की भी कोई भी गारंटी मत दें इस वीक के अंदर। उसकी एक रीज़न है कि जायशे के 7th हाउस के अंदर ही चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण जायशे के 7th हाउस में 28 अक्टूबर को ये लगेगा और 29 अक्टूबर को रात 2 बजे से पहले पहले ये एएम का टाइम होगा, मतलब कि डेट चेंज हो गई होगी, ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने कानूनी मामलात और आला तलीम के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। अलबत्ता ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए वैसे बेहतर ही साबित होगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के जायशे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर यूरेनस है, दोनों ही रिजत की हालत में है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो इस पूरे वीक में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि चांद ग्रहण है जो कि जायशे के 6 हाउस में है। ज़्यादातर एहतियात उन लोगों को बरतनी है जिनके पैदाइशी जायशे के 6 हाउस में कोई स्टार्स है, मतलब कि अगर आपके पैदाइशी जायशे के 6 हाउस में 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक कोई भी स्टार है तो आपको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि मून ने आपके जायशे के 5 हाउस से गुज़रना है, जिसकी वजह से एक तो किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, लोग जो लोग फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर सेजिटेरियस वालों को ये चाहिए कि अपने मामलात में ज़रा एहतियात बरतें हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो लोग जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायशे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पे नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में है। लेकिन इस वीक के अंदर जो चांद ग्रहण होना है वो आपके जायशे के 5 हाउस में होना है। लेकिन इस वीक के अंदर कैप्रिकॉन वालों के कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि इनकी उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मरकरी जो इनके जायशे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है, जायशे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वक्त जायशे के 9th हाउस में ऑलरेडी वीनस है। वीनस भी इन लोगों के लिए बेहतर है। वीनस जो है जायशे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रही है, जिसकी वजह से ये ज़ाती मामलात में भी बेहतरी लेके आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी, इस वीक के अंदर आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी आएगी और काम काज के हवाले से भी बेहतरी आएगी। अलबत्ता जो चांद ग्रहण है वो जायशे के 5 हाउस में है, जिसकी वजह से वो कैप्रिकॉर्न जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में केयर करनी होगी, लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप के मामलात में केयर करनी होगी। अगर आप शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, या अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायशे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर चंद मामलात में अल्लाह के फजल व करम से आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास वजह है कि आपके जायशे के 10th हाउस में इस वक्त 3 स्टार्स हैं जो जायशे के 2nd हाउस को और जायशे के 6 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो माली मामलात और पोजीशन के हवाले से भी ये वीक आपका बेहतर गुजरने वाला है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों जो भी काम करें सोच समझ के स्टेप लें। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायशे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही रिजत की हालत में है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उन लोगों के मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी चल रही होगी।
60-70 होने की वजह से मामला डिले भी हो रहे होंगे और मामलात में आप कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन ये वीक आपको फिर भी एहतियात से गुजारना होगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर चांद ग्रहण है जो कि आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में है। चांद आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, तो आप लोगों को मेजर मामलात में ये डिस्टर्ब करके जा सकता है। आप लोग इस वीक के अंदर अपना सदका भी निकालें और अपने रिलेशन के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, एजुकेशन के मामलात में एहतियात बरतें। एहतियात तो आपकी हर मामले में बनती है। अलबत्ता ज़ायचे के 7th हाउस में होने की वजह से वीनस वो पाइसिस जो मेल हैं उनके लिए रिश्ते, शादी के हवाले से बेहतर प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन चांद ग्रहण की डेट निकालने के बाद जो भी फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।